मेरी चचेरी बहन को गायब हुए कई साल बीत गए थे। मेरी चचेरी बहन का नाम था अंजना। अंजना का बहुत अच्छे घर में शादी हुई थी और उनके घर वालों का कहना था अंजना बहुत खुश भी थी। फिर अचानक अंजना अपने पति को छोड़कर किसी और के साथ भाग गई, लेकिन किसके साथ भागी थी यह बात पता नहीं था। एक दिन अंजना का पति ढूंढते हुए मेरे घर तक आया और कहने लगा, दीदी मुझे पता चला है कि आपके शहर में ही अंजना को किसी ने देखा है, इसलिए मैं भी उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आ गया। आपको अंजना का पता चले तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर। मैंने अंजना के पति को हाँ बोल दिया। एक दिन अंजना मेरे पति के साथ दिखी। मेरी ज़िंदगी में तो जैसे भूचाल ही आ गया। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था, कहीं अंजना मेरे पति के साथ तो नहीं भागी थी। मेरा नाम रिया है। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तब मेरी मुलाकात राघव से हुई थी। राघव मुझे पसंद करने लगा और उसने आकर एक दिन मुझे प्रपोज कर दिया। राघव के पास इतनी अच्छी जॉब नहीं थी, इसलिए मेरे घरवाले राघव को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। मेरे घरवाले नहीं चाहते थे कि मैं राघव से शादी करूं। मैंने अपने घरवालों को समझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन मेरे घरवाले समझने को तैयार ही नहीं थे। मेरे घरवालों का कहना था राघव के पास अच्छी जॉब नहीं है तो वह तुम्हें कैसे खुश रखेगा। मैंने अपने घरवालों को कहा राघव के पास अभी अच्छी जॉब नहीं है, लेकिन राघव कोशिश कर रहा है। राघव के घर में उसकी मम्मी और राघव, बस यही दोनों लोग थे। उसके पापा को गुजरे हुए कई साल बीत चुके थे। मैंने किसी तरीके से अपने घर वालों को मनाया और हम दोनों की शादी हो गई, लेकिन मेरे घर वाले खुश नहीं थे। लेकिन मैंने सोचा था जब राघव अच्छा खासा कमाने लग जाएगा तो मेरे घर वाले अपने आप ही खुश हो जाएंगे, और कुछ सालों में ऐसा ही हुआ। राघव ने अपना काम खोला और उसमें काफ़ी मेहनत किया, और 7 सालों में राघव के पास घर, गाड़ी और बैंक बैलेंस सब हो गया। लेकिन मुझे क्या पता था कि राघव ने दूसरी भी शादी कर रखी है, और वह भी मेरी चचेरी बहन। मेरी बहन को भी शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए। जब अंजना का पति मुझसे मिलने आया था तो मैंने उससे पूछा था, आपको कैसे पता है कि अंजना इसी शहर में है? तो उन्होंने बताया था मेरे किसी रिश्तेदार ने अंजना को इसी शहर में देखा है। मैंने अंजना के पति से पूछा, अंजना आपको छोड़कर किसी और के साथ चली गई है तो आप क्यों उसके पीछे भाग रहे हैं? आप भी किसी और लड़की से शादी कर लीजिए। अंजना के पति ने कहा, मैं अंजना से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसको छोड़कर किसी और से शादी नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मैंने अंजना के पति को कहा, ठीक है, अंजना का कुछ भी मुझे पता चलता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। आप अपना फ़ोन नंबर मुझे देकर जाइए और मेरा भी नंबर ले लीजिए। एक दिन मैं अपनी सहेली के घर जा रही थी तो मैंने रास्ते में अपने पति का कार एक फ्लैट के नीचे देखा। मैंने उसी समय तुरंत अपने पति को फ़ोन मिलाया और मैंने उनसे पूछा, आप कहाँ पर हो? तो मेरे पति कहने लगे, मैं अपने ऑफिस में हूँ। मेरे पति ने जैसे ही झूठ बोला, मैं समझ चुकी थी मेरे पति ज़रूर कुछ गलत कर रहे हैं। इसलिए मैं कुछ समय तक वहीं इंतज़ार करती रही। मैंने थोड़ी देर बाद देखा फ्लैट के बालकनी में मेरी चचेरी बहन अंजना और मेरा पति खड़ा है। उन दोनों को साथ देखकर मेरे आंखों से आंसू गिरते चले जा रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरा पति मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है। जिस लड़के से मैंने शादी करने के लिए अपने घर वालों के खिलाफ हो गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरा पति मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकता है। मैं अपनी सहेली के घर नहीं गई, वापस अपने घर चली आई। जैसे ही घर पहुंची, मेरी सास ने मुझसे पूछा, क्या बात है बहू, तुम थोड़ी बुझी बुझी सी लग रही हो
और तुम तो अपनी सहेली के घर जाने वाली थी, फिर इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? मैंने अपनी सास को कहा, माँ जी, मेरे सर में दर्द हो रहा था, इसलिए मैं अपनी सहेली के घर नहीं गई, वापस आ गई। तो मेरी सास कहने लगी, फिर तो तुमने अच्छा किया, अब थोड़ा आराम कर लो, पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती हो। रात के 9 बज चुके थे, लेकिन मैं अपने कमरे से नहीं निकली थी। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। थोड़ी देर बाद राघव आ गया और मुझे कमरे में देखकर राघव भी थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि मैं इस समय हमेशा किचन में रहती थी। राघव ने मुझसे पूछा, रिया क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। आज मैं मार्केट गया था तो मुझे यह पायल बहुत पसंद आई, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लेकर आ गया। मैंने उठकर उस पायल को देखा तक नहीं। राघव ने कहा, क्या बात है, तबीयत ज़्यादा खराब है क्या? मैंने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। राघव इतना तो समझ चुका था कि मैं किसी बात को लेकर परेशान हूँ, लेकिन आखिर बात क्या थी, ये राघव को समझ नहीं आ रहा था। राघव मुझसे बार बार पूछने लगा, तो मेरे मुंह से निकल गया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दूसरी शादी करने की? राघव ने कहा, ये तुम क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। रिया, तुम्हें जो कहना है सब कुछ खुल कर कहो। तब मैंने राघव को कहा, मैंने तुम्हें अंजना के साथ देखा था। तुम उस फ्लैट में अंजना के साथ क्या कर रहे थे? और अंजना तुम्हारी क्या लगती है? अंजना ने अपने पति को छोड़कर किसी और लड़के के साथ भागकर शादी करी थी। इसका मतलब वह लड़का तुम ही हो। तुम्हारा मेरे से जी भर गया तो तुमने मेरी बहन को पटाकर उसको भगाकर उससे ही शादी कर ली। तब राघव ने कहा, क्या तुम अनाप शनाप बोले जा रही हो? मैंने कोई दूसरी शादी नहीं करी है। रिया, मैं किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। तुम्हें तो ये अच्छे से पता है मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मम्मी जी दूर खड़ी होकर हम दोनों की बातें सुन रही थी। मम्मी जी ने कहा, हाँ बहू, मेरा बेटा तुमसे बहुत प्यार करता है, वह तुम्हारे साथ ऐसा कर ही नहीं सकता है। उस समय रात के 11 बज चुके थे। राघव ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे नीचे लेकर गया। मुझे गाड़ी में बैठाकर उस फ्लैट में लेकर गया जहां मैंने राघव को देखा था। राघव मुझे फ्लैट के अंदर लेकर गया। फ्लैट के अंदर अंजना और उसके साथ कोई एक आदमी था। राघव ने वहां मुझे सोफे पर बिठाया और मुझे सारी सच्चाई बताने लगा। राघव ने कहा, यह आदमी मेरा दोस्त है, अंजना इसी की पत्नी है। अंजना ने ही मुझे तुम्हें सच्चाई बताने से मना किया था। अंजना और मेरे दोस्त की शादी मैंने ही करवाई थी। तब मैंने अंजना से पूछा, जब तुम्हारा पति तुम्हें इतना प्यार करता है तो तुम उसे छोड़कर इनके साथ शादी क्यों करी? मेरी बात पर अंजना ने कहा, मैं शादी से पहले ही इनसे मोहब्बत करती थी, लेकिन मेरे घर वालों ने हाँ नहीं करा और मेरी ज़बरदस्ती किसी और से शादी करवा दी। लेकिन मैंने अपने ससुराल को अपना लिया था। मेरा पति और मेरी सास मुझे खूब मारते थे। अगर मुझसे छोटी सी छोटी गलती भी हो जाती थी तो दोनों मेरे ऊपर हाथ उठा देते थे। उन लोगों से मार खा खाकर मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। एक दिन मैं बाज़ार सब्जी खरीदने गई थी, तब मेरी मुलाकात इनसे हुई। तब मैंने फ़ैसला किया इनके साथ मैं भागकर शादी करूंगी और किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगी। अब दीदी तुम ही बताओ, मैंने गलत किया कि सही? मैं उस नर्क में नहीं रह सकती थी और मैंने जीजू को भी मना किया था। जीजू और मेरे पति एक साथ ही काम करते हैं, इसलिए जीजू का मेरे घर पर आना जाना लगा रहता है और मैं उनसे आपकी और आपके बेटे की हाल चाल पूछती रहती थी। दीदी अब मैं उस घर में नहीं जाना चाहती हूँ।
मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ। मैंने अंजना को कहा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम्हें अपने घर वालों से बात करनी चाहिए। तुम्हारे घर वाले तुम्हारी बात ज़रूर सुनेंगे। उसके बाद राघव मुझे घर लेकर आ गया और मैंने राघव से माफ़ी मांगी। राघव ने मुझे गले से लगा लिया। राघव ने कहा, पति पत्नी में ये सब बातें तो होती रहती है। राघव ने कहा, मुझे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता है। तुम वह लड़की हो जिसने मेरा उस समय साथ दिया जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। तुम ही बताओ, तुम्हारा साथ मैं कभी छोड़ सकता हूँ? और सबसे बड़ी बात, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।